नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह दीपावली का त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया होगा और आप लोगों ने बहुत सारी खुशियां आपस में बांटी होंगी। देखिए, दीपावली के त्योहार पर बहुत सारे लोग जो है अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी करते हैं। बहुत सारे लोग एक सोचते हैं कि इस दीपावली पर तो हमने जो निवेश किया था उससे इतना रिटर्न हमें मिल गया, अब आगे की दीपावली तक हम कौन सा निवेश करें जिससे अगली दीपावली हमारी और ज्यादा खुशियों से भर जाए। इसलिए लोग जो है रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं और रियल एस्टेट का अगर नाम आता है तो धुलेरा जो है आज हॉट के एक टॉपिक है पूरे भारत का। धुलेरा में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में धुलेरा स्मार्ट सिटी के लेटेस्ट अपडेट, वो अपडेट जो आने वाली दिवाली पर मतलब 2024 की दिवाली और ज्यादा खुशियों से भर देंगे, उन अपडेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, धुलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप ऑन टाइम चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि धुलेरा के सारे अपडेट आपको जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी कर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें तो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बड़ा अपडेट है जो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, वो है धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे के बारे में। धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और अभी जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि 2024 तक यह एक्सप्रेस वे कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2024 तक यह भारत का हाईटेक एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। इसकी खूबियों के बारे में शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। एक सबसे बड़ी खूबी तो इसकी यही है कि धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे कई टन वेस्ट मटेरियल से बनके तैयार हो रहा है। जी हां, नितिन गडकरी जी का सपना था कि जो वेस्ट मटेरियल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं या सस्ते दामों में ऐसे ही रिसाइकिल कर लेते हैं, उस वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके जो है हम हाईटेक रोड्स भी बना सकते हैं। और नितिन गडकरी का यह सपना पूरा होता दिख रहा है। 2024 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि जिस दिन यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन धुलेरा की किस्मत बदल जाएगी। और जब धुलेरा की किस्मत बदलेगी तो जो लोग धुलेरा में निवेश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, डेफिनेटली इस एक्सप्रेसवे की वजह से उनको भी एक बड़ा ग्रोथ मिलेगा और उनकी भी किस्मत चमकेगी। तो अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो देरी मत कीजिए। बस इन्वेस्टमेंट से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वेरीफाई कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का काम आपका है। मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूं कि धुलेरा आपको सही टाइम पर अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करें दूसरे लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो दूसरा लेटेस्ट अपडेट वास्तविकता में एक बड़ा अपडेट है और उसका इंतजार आपको ही नहीं, हमें ही नहीं, पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को है। यह जो अपडेट है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेदांता ने धुलेरा में सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और अभी तक वो जो है अपने पार्टनर्स को, जो कि टेक पार्टनर्स हो सकते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। और धुलेरा में जो उनको सेमीकंडक्टर का प्लांट सेटअप करना है उसके लिए इन पार्टनर का सहयोग उनको चाहिए। अब इसके लिए वेदांता ने ताइवान की एक कंपनी जिसका नाम जो है इनलक्स है, उसके साथ ऐसा खबरें आ रही हैं, उसके साथ टाई अप किया है और भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर, उनके साथ एक मुलाकात भी की है। तो उम्मीद है कि जल्द ही अब वेदांता को लेकर भी बड़ा अपडेट हमें ग्राउंड पर, क्योंकि कागजों पर तो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, अब ग्राउंड पर हमें देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए जिस दिन वेदांता का काम ग्राउंड पर शुरू हो गया उस दिन धुलेरा की तस्वीर जैसा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बदलेगी, वैसे ही वेदांता के सेमीकंडक्टर के प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद बदलेगी, क्योंकि वेदांता एक बड़ा इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर कर रही है। तो यकीन मानिए यह सही समय है आपका धुलेरा में इन्वॉल्व होने का। जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी रिसर्च करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप गूगल पर वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे अपडेट की ओर। जो हमारा तीसरा और आखिरी अपडेट है वो है जापानीज कंपनी को लेकर। आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि पिछले दिनों धुलेरा में जापानीज कंपनी आई हुई थी। आपको बता दूं कि जापानीज कंपनी से जो डेलीगेशन थे उनमें 70 मेंबर जापान से आए हुए थे और उन्होंने पूरे धुलेरा को देखा, पूरे धुलेरा को समझा और आगे शायद जो है गुजरात वाइब्रेंट में इन पर जो है इन्वेस्टमेंट की खबरें भी आ सकती हैं। कुल मिलाकर धुलेरा में बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और धुलेरा अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि जो भी अपडेट मैंने आपको बताए, इन अपडेट्स की सहायता से आपको इतना तो पता लग गया होगा कि धुलेरा की जो रूपरेखा है, धुलेरा का जो भविष्य है वो वास्तव में बहुत उज्जवल है और इन्वेस्टर्स के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो नीचे आ रहे स्क्रीन पर नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी धुलेरा के बारे में दे देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।